एक सवाल आप ऐड करते हैं, उसके बाद आपका जवाब पब्लिक के पास पहुंचाइएगा। सवाल ये कि जितने भी लोग हैं गिरिडीह वासी या तो झारखंड वासी बोल रहे कि 102 करोड़ ना 102 करोड़ यानी कि 90 करोड़ में जो वो इन्वेस्ट किए हैं अपने जेट को लेने में, वो अगर समाज सेवा में लगा देते, हॉस्पिटल खोलने में, एजुकेशन में, तो और बेहतरीन हो सकता था। इस पर क्या कहना है? नहीं, देखिए, आपका सवाल बहुत अजीब है। हम बहुत वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे परम शुभ चिंतक हैं, और 90 में नहीं, वो 102 करोड़ रुपए में वो विमान खरीदा गया है जो 12 सीट का है। और ऐसे तो वो उद्योगपति हैं, झारखंड बिहार के सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं। नमस्कार सर, जोहार देख रहे हैं आप, मैं आपका अमन, और अभी मेरे साथ चुन्नूकांत सर मौजूद हैं। आइए बात करते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं चुन्नूकांत सर का संघर्ष को लेकर के। सर जोहार और स्वागत है। जोहार, आपका भी बहुत स्वागत। पहला सवाल है सर कि आप ब्यूरो चीफ भी रहे, बहुत सारे अखबार को भी चलाएं, और अखबार को चलाने के बाद, पत्रकारिता करने के बाद, इसके बावजूद भी आप वकालत में आ गए, ऐसे क्यों? ये बात सही है कि मैंने अपने कैरियर की शुरुआत दैनिक अखबार से किया था, और अखबार में काम करने के दौरान ही मैंने डिग्री ली लॉ की, और मुझे ऐसा लगा कि इस पेशे में आना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि अधिवक्ता का जो पेशा है वो बहुत ही पायस और सम्मानित पेशा है, और इसीलिए मैं इस तरफ आकर्षित हुआ। इससे पत्रकारिता में भी मेरे बहुत सारे अनुभव रहे। पत्रकारिता का भी जो मेरा कैरियर रहा मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत लंबा समय तक आपका कैरियर था पत्रकारिता में, और बहुत सारे अखबारों में आप ब्यूरो चीफ रहे हैं, इसके बावजूद भी वकालत में आने का? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने कई अखबारों में काम किया। उस समय का बहुत ही लोकप्रिय अखबार हुआ करता था, आज भी लोकप्रिय है वो अखबार, दैनिक हिंदुस्तान। वहीं से हम अपना कैरियर शुरू किए थे। यहाँ के ब्यूरो के हम प्रभारी भी रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन वहाँ काम करते करते मुझे ऐसा लगा कि ये पेशा जो है एडवोकेसी का, उसमें काम करना चाहिए, और बहुत अच्छा लगा। चूँकि ये पेशा को हम केवल अपने पेशा के रूप में नहीं लिए, बल्कि पैशन के भी रूप में लिए। हमारा ये भी मानना है कि एक अधिवक्ता एक सामाजिक वैज्ञानिक होता है, समाज को देखने का, समाज की समस्याओं का, उनके निदान का अधिवक्ता के पास अवसर भी होता है, और उनको उस अवसर से समाज को कुछ देने का भी मौका मिलता है। तो हमने न केवल उसमें पैसे में अपना रोजी रोटी कमाया, बल्कि मैं इस बात के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इस ज़िले में लोगों ने काफ़ी सम्मान दिया, और इस पैसे में आज यहाँ हम काम कर रहे हैं, जहाँ आज काफ़ी लोगों का स्नेह, आशीर्वाद और गौरव भी मिला है। तो वकालत के बाद भी आप राजनीतिक की तरफ रुख कर रहे हैं, राजनीतिक में कदम रखे हैं, ऐसा क्यों? हम तो मानते हैं कि दुनिया में जितने पेशे हैं, अधिवक्ता का पेशा उसमें सबसे प्रतिष्ठित पेशा है। आज एक दुनिया के किसी मुल्क में आप चले जाएँ, देश को, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, आज़ादी के बाद देश चलाने का अवसर हो, एक अधिवक्ता उसमें अहम योगदान निभाया है, अहम रोल निभाया है। तो यहाँ भी आज हम लोग छोटे स्तर पर, जिला स्तर के न्यायालय में काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोगों ने कई सारे अवसर, अनुभव तय किए, इसलिए हमको तो ये अच्छा लगा है, और आज इसीलिए यहाँ काम कर रहे हैं। आपने कहा कि आप राजनीति की तरफ, जी, ये बात भी सही कि मैं राजनीति की तरफ मुड़ा। राजनीति 2019 में मैं गिरिडीह विधानसभा से चुनाव भी लड़ा। मैं इसके पहले भी आपको बताया, एक अधिवक्ता जो है वो सामाजिक वैज्ञानिक है, एक राजनेता भी तो समाज के लिए काम करता है, सामाजिक वैज्ञानिक है वो। तो दोनों का काम जो है सो काफ़ी मिलता जुलता है। हम लोग जब समाज के एक आदमी जब जो कचहरी में आता है, वो कहीं ना कहीं से पीड़ित होता है, वो न्याय के लिए आता है अदालत में। तो जब वो न्याय के लिए आता है तो हम उनके लिए संघर्ष करते हैं, अदालत में हम अदालत को सहयोग करते हैं ताकि उसको न्याय मिल सके। एक लीडर का काम क्या है? लीडर समाज में जाता है, समाज की जो समस्या है उसको देखता है, और उन समस्याओं के निदान के लिए संघर्ष करता है। मंच अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो ध्येय है, जो मकसद है, जो पर्पस है, वो करीब करीब एक है। तो इसीलिए दोनों प्रोफेशन में हम लोग काम करते हैं, और वो काम का भी अनुभव हमारा बहुत बढ़िया रहा है, अच्छा रहा है। एक सवाल का चर्चा बहुत ही ज़्यादा बन गया पूरे झारखंड में, पूरे देश में। गिरिडीह में 90 करोड़ को जेट को लेकर के, और आपके दोस्त हैं, ऐसा मतलब सुनने में आया है, इसको लेकर के क्या करना चाहते हैं? नहीं, वो मेरे मित्र नहीं हैं, जी, वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे परम शुभ चिंतक हैं, मेरे परम शुभ चिंतक हैं, और इसीलिए मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। नहीं, वो मेरे मित्र नहीं हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे परम शुभ चिंतक हैं, और इसीलिए मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। जी। वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे परम शुभ चिंतक हैं,
और 90 में नहीं, वो 102 करोड़ रुपए में वो विमान खरीदा गया है, जो 12 सीट का है। और ऐसे तो वो उद्योगपति हैं, झारखंड बिहार के सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ हम इसमें जोड़ना चाहेंगे, पता नहीं उनके उद्योग के बारे में, उनके व्यक्तिगत जो उनके कार्यशैली हैं उनके बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने उद्योग में न केवल धन कमाया, जेट वो खरीद लिए, इससे हम उनको बड़ा नहीं मानते हैं। उससे भी बड़ा जो उनका पहलू है उनके जीवन में कि उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। एक सवाल आप ऐड करते हैं, उसके बाद आपका जवाब पब्लिक के पास पहुंचाइएगा। सवाल ये कि जितने भी लोग हैं गिरिडीह वासी या तो झारखंड वासी बोल रहे कि 102 करोड़ ना, 102 करोड़ यानी कि 90 करोड़ में जो वो इन्वेस्ट किए हैं अपने जेट को लेने में, वो अगर समाज सेवा में लगा देते, हॉस्पिटल खोलने में, एजुकेशन में, तो और बेहतरीन हो सकता था। इस पर क्या कहना है? नहीं, देखिए आपका सवाल बहुत अजीब है, हम बहुत प्रेम पूर्वक आपको कहना चाहेंगे। तो इसका मतलब क्या देश में केवल अस्पताल और स्कूल ही खुलना चाहिए, रेल नहीं चलाना चाहिए? आपके माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं, क्या हवाई जहाज नहीं चलना चाहिए? क्या सड़कें अच्छी नहीं होनी चाहिए? क्या और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं होने चाहिए? समाज का या देश का विकास इन टोटलिटी में देखा जाता है। हम बहुत सारे स्कूल केवल खोल लें और लेबोरेटरी नहीं खोले, क्या चलेगा? प्रयोगशाला अगर नहीं होगा, शोध नहीं होगा, तो नई चीज आएंगे कैसे? तो विद्यालय के साथ साथ इन चीजों की भी जरूरत है। और इसीलिए हमने आपको आरंभ में कहा कि उनके जीवन के पहलू को बगैर जाने, उस इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं उनको जाने बगैर लोग इस तरह की सवाल कर रहे हैं। विमान खरीद लिए तो स्कूल काहे नहीं चलाए? आपको बता दें आपके ध्यान के लिए कि वो बच्चों के अस्पताल के लिए कलकत्ता जैसे महानगर में बच्चों के अस्पताल का वार्ड बनाने के लिए एग्जैक्ट मेरे पास आंकड़ा नहीं, लेकिन मुझे जो जानकारी है कि लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया। और केवल गिरिडीह में आपको बताते हैं, आप जहां बैठे हुए हैं वकालत खाना, इन वकीलों के सुविधा के लिए उन्होंने यहाँ 50 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि दी है। आप बगल में चले जाएं, अभी लिटिगेंट्स लॉयर्स के लिए जो बाथरूम उन्होंने हाल में बनाया, शेड बनाया है, पंखा लगाया है, ये सारी चीज़ें उन्होंने किया। और कहीं आप उनका एक स्टिकर नहीं देख सकते। हम तो ये देखें कि लोग आधा दर्जन केला बांट रहा है, 5 आदमी तस्वीर लगवा रहा है। आप अगर देखेंगे तो केवल गिरिडीह में आप रोटरी का हॉस्पिटल चले जाइए, गौशाला चले जाइए, और बहुत सारे सामाजिक संगठन है, वहाँ चले जाइए, आप जाकर के देखिए कि उनका क्या योगदान और अंशदान है उन्होंने समाज के लिए दिया। इसीलिए मैं उनको इसलिए नहीं बहुत बड़ा मानता कि उन्होंने जेट खरीद लिया, विमान खरीद लिया। वो उससे भी बड़े इसलिए कि वो एक अच्छे इंसान है और समाज की ज़रूरत को बगैर किसी प्रचार के, बगैर किसी ढोल पिटने के वो उसको मदद करने का काम करते हैं। ये उनके जीवन का एक बड़ा पहलू है जो शायद लोग नहीं जानते हैं, इसलिए वो बड़े हैं। क्या क्या उपयोग? देखिए, हम तो मीडिया के माध्यम से ही देख रहे हैं कि वो जो लोग जैसे आ रहा है लिख रहे हैं, हमको नहीं पता है। मेरी भी उनसे कोई बहुत विस्तार में बात नहीं हुई है, लेकिन मैंने भी उनको निवेदन किया है कि इसको, ये जो उनका विमान है उसको वो एयर एम्बुलेंस के रूप में उसकी व्यवस्था दें, ताकि झारखंड के लोगों को, गिरिडीह के लोगों को, आसपास के राज्यों में, बिहार में, बंगाल में ऐसे लोगों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिल सके। ऐसे उनका ये वो निजी विमान है, वो उसका क्या उपयोग करना चाहेंगे ये तो वो समझेंगे। लेकिन बड़े भाई भी हैं। नहीं, बिल्कुल बड़े भाई हैं मेरे, तो उस लिहाज से मैं सुझाव दे सकता हूँ। और हम समझते हैं कि वो चीज़ों को बड़ी संजीदगी के साथ लेते हैं। हम समझते हैं कि वो अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो इस इलाके के लोगों को एक बड़ी सुविधा मिलेगी आपातकाल में। आपको मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ, अभी बड़ाकर में कुछ महीने पहले एक बस गिर गई थी जी। 2 लोगों की जान केवल इसलिए नहीं उसमें बचाई गई कि एयरलिफ्टिंग की कोई सुविधा नहीं थी। शायद उस दिन एयर एम्बुलेंस होता तो उन 2 लोगों की जान बच सकती थी। और मैं आपको उस दिन भी बताना चाहता हूँ ये बात, चूँकि उसी कंपनी के डायरेक्टर हैं अभिनव जालान जी, मेरी उनसे बात हुई थी जब गिरिडीह के उपायुक्त महोदय ने मुझे जानकारी दिया कि एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था होने से इन लोगों को बचाया जा सकता है। मैंने उनसे बात किया था अभिनव जालान जी से, और उन्होंने हमसे कहा था कि आप ये व्यवस्था देखिए। उस समय उनके पास ही अपना विमान नहीं था, होता तो शायद वो ज़रूर उन लोगों के लिए मदद करते। और उस दिन से ही मेरे दिमाग में हम उनको फिर से आग्रह करेंगे, फैसला तो उनको लेना है, लेकिन मैं इतना ज़रूर विश्वास मानता हूँ कि जो सामाजिक उनकी रुचि रही, जो सामाजिक सोच है उनकी, उसमें एयर एम्बुलेंस की सुविधा वो निश्चित रूप से देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका।
आप देख रहे हैं द जोहार। जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।